हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू इंडिया स्टडीज। और कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, हम कर रहे थे एमटीएस के पेपर सॉल्यूशन। काफ़ी सारे पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 40% या 30-40 के लगभग हमारा पार्ट कवर हो चुका है। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पेपर जल्दी से हो जाए, तो एग्ज़ाम तक फाइनली मैं करवा ही दूंगी। आज हम 8 अक्टूबर का शिफ्ट सेकंड पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, और बाकी के पेपर आपने देख ही लिए होंगे। जिनको नहीं आइडिया या पता नहीं है, वो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सबसे जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सबसे फर्स्ट नंबर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी वाली मिलेगी। ओके, तो आइए यहाँ पे आज की क्लास का हम पहला सवाल आपके सामने लगा देते हैं। देखिए क्या है ये सवाल, जल्दी से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैम इसको और डिटेल में समझाओ, आराम से समझाओ। तो देखो, ज़्यादा डिटेल्स में इतना टाइम नहीं मिलता आपको। आप अब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब बिल्कुल शॉर्टकट अपनाओ ताकि एग्जाम में आप कर सको। अभी मैं जो बता रही हूँ डिटेल्स वाली जो है वो आपको बता चुके हैं अप्रोच। अब हम कर रहे हैं शॉर्ट में क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या है। हालांकि ये मेंस्ट्रुएशन वाली क्लास में हो भी चुका है ये क्वेश्चन। ध्यान देना, कह रहा है सॉलिड मेटालिक सिलेंडर विद ए बेस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर ऐसा है जिसके बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड 120 सेंटीमीटर की हाइट है। इसको पिघलाया गया और एक गोला बनाया गया। क्या बनाया गया? गोला बनाया गया, जिसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है बदलने के टाइम पे क्या हुआ? 10% जो मेटल था, जो धातु थी, वो खराब हो गई, लॉस हो गया। तो पूछा गया आर की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान दे सभी बच्चे, यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर यानी 9 स्क्वायर, एच यानी ये, और इसका 90% 9/10। इसको पिघला के क्या बनाया गया? 10 जो भी है गोला बनाया गया। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुई, ठीक है। 4 से 3 आ गया, इस 3 को ले जाओ तो आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब। तो आपसे पूछा गया रेडियस कितनी होगी। रेडियस हो गई आपकी 12। कितनी हो गई रेडियस? 12 हो गई। और 12 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डी इज राइट आंसर। होता क्या है कि जब भी कोई 3D वाला डायग्राम पिघला के आप 3D का बना रहे हो, तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बराबर करना है। लेकिन वॉल्यूम तब बराबर तो हो जाता है, लेकिन इसमें 10% जो खराब हो गया, तो उसमें यूज कितना हो रहा है? 90%। तो वो 90% ही हमें यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल, अगला सवाल है आप सभी के सामने। क्या दिया गया है कि 3/1/4 माइनस इतने इतने आपको दे रखा, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है? इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बताइए कितनी होनी चाहिए। ध्यान देना, सबसे पहले तो ऑफ वाला केस ही खत्म करते हैं। ये आएगा 2/3, यहां से आएगा 12 और एक 13, 13/4 माइनस 2/3। तो आप बोलोगे यहाँ पे 12, 39 माइनस 8, तो ऊपर आ रहा है 31/12। कितना आ रहा है? 31/12। अब यहाँ ऑफ तो यहाँ पे नहीं है, तो 12 और एक 13/3 इंटू में क्या आ जाएगा? 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3/10, प्लस में ये आ जाएगा 105 और 106/5। गुणा कर दो 2 से, तो माइनस में कितना आ रहा है दोस्तों? माइनस में आ रहा है आपके पास 212 और 3 215/10। 5 से भाग दोगे 2, 4 5 20, 4 3 15। तो 65/3 माइनस में 43/2। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? 130 माइनस में यहाँ 4 3 12, 3 3 9 और 4 3 12, ठीक है। 3 3 9 और 4 3 12, तो ये आएगा 1/6। अब माइनस में कितना आएगा? माइनस में यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना आएगा? 6 और 7/2 इंटू क्या आ जाएगा? 3/2, यानी 21/4। कितना आ रहा है? 21/4। अब 4 तो यहाँ पे काम करते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ से 3 से काटोगे 4 2, तो आप इसको लिख सकते हो 62/4 माइनस कितना आ रहा है
21/4। तो कुछ ना कुछ गलती हुई है ना। यहाँ पे 3 और 1 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/3 था यार, कितना आएगा 7/3। यहाँ से आएगा 2, 3/2 कैंसिल, तो 7/2 आएगा। क्या आएगा 7/2। तो इसको लिखो 7 कितना था ये 12 और इंटू में कितना आया था इधर 1/6, तो 31/2 माइनस में कितना है 7/2, तो ये आ रहा है 24 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना आ जाएगा 12 इज राइट आंसर। कहाँ पे है ऑप्शन सी, 12 आपका क्या होगा राइट आंसर आएगा। देखो पहले आप इस वाले को सोल्व कर लो, यहाँ से आया 31/12, इसको सोल्व किया तो यहाँ से आया 1/6, सोल्व किया तो 31/2 बना, यहाँ से इसको सोल्व किया तो 7/2, तो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 24/2, यानी 12 इज करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है आपसे। अच्छा मुझे लगाइए okay. कंपनी के किस कार्यकाल में 5 कार्यालयों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों के एवरेज से 25% ज्यादा है। तो 25% इस केस में सबसे पहले महिलाओं का, वुमेन्स का एवरेज निकाली, फीमेल का। तो फीमेल कौन सी है, जो ये वाली है। तो इन दोनों का ऐड आ गया 300, 400, 4 और 4 800, 800 और ये कितना आ गया 800, 1600 बटे कितने हैं ये 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 320। 320 से 25% ज्यादा, इसका जो 25% होगा 4 यानी 80 होगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा 400। 400 से ज्यादा 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 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा ऑप्शन डी आपका, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी डी जो है, डी बोले तो ये वाला जो है ना शहर या जो भी आपको दे रखा होगा, ये आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है टैंक ए बी और सी, एक टैंक नहीं पाइप ए बी सी एक टैंक को 30, 36 और 28 आवर्स में भर सकते हैं। तीनों एक साथ खोले जाएंगे। आगे बोला यदि टैंक को पूरी तरह भरने से पहले ए और सी को क्रम से इतने घंटे पहले बंद कर दिया जाए तो बताइए टैंक कितनी देर में भरेगा। सबसे पहले ऐसे केसेस में एलसीएम आएगा, जिससे हम पता चला सकते हैं कैपेसिटी और साथ ही साथ में यहाँ पे कितना पानी भरने का काम है। ये 30 है, ओके 30, 36, 28, तो इनका एलसीएम भी थोड़ा सा अलग आएगा। 30 और 36 का तो एलसीएम आ जाएगा भाई 180, 180 इंटू 7 आपका एलसीएम आएगा, 180 इंटू 14 आएगा, नोट 7। 30 का डिवाइड करोगे तो 6, 14 6 84, ठीक नहीं यार लग रहा, नहीं 7 ही आएगा ना। 36 का 18 5, 360 में अगर देंगे तो ये 10 और ये 12, ओके 7 है ना। कई बार ऐसे कंफ्यूज भी हो जाता है। कितना आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, क्या ध्यान देना, 30 का डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 36 का तो 7 पंजे 35, 28 का डिवाइड करोगे तो 45, कुछ कॉमन है नहीं है। कह रहा है सभी टैंक इसको पूरी तरह भरने से पहले ए और सी को, तो ध्यान दो ए को बंद किया जाता है 5 आवर पहले, यानी 5 आवर पहले ए बंद हो गया, और कितने घंटे पहले सी बंद हो गया आपका 8 घंटे, यानी लास्ट के 3 घंटे। देखो ए और सी बंद हो गए तो यहाँ बी काम करेगा। बी कहाँ पे, ये रहे 35, कितनी 5 घंटे तक, तो 7 5 35, ठीक है, और 15 और 3 यहाँ पे 185, ये आ गया 185, कितना आ गया ये आ गया 175 आना चाहिए, हाँ 5 घंटे, और ये 3 घंटे सी चला गया था, ए और बी लगा रहा, ए और बी यहाँ से भरेंगे 56 3 घंटे तक, तो कितना आएगा 36 18, ठीक है, 15 और 1 16,
168 पानी ये भरेंगे। तो पूछा गया टैंक कितने घंटे में भर गया था। तो यहाँ पे 8 घंटे प्लस इधर वाले घंटे ऐड करो। तो उधर आपने देखा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2, इतना टैंक में पानी आ रहा था। लेकिन यहाँ से ऐड करोगे तो 3, 7 6 13 और 1 14, ठीक है, 2 और 1 3। यहाँ पे हमने देखा 7, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 9 1 7 जो पानी बचेगा वो भरेंगे तीनों मिलकर, तीनों यानी 1 7 और 2 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा? व्हाट इज प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ पे 9, 10 और 1 11, यहाँ पे 7 और 9 10 और 1। क्या हो रहा है भाई? चलो एसी को चालू करते हैं पहले, है ना। वापस देखो इसमें, यहाँ पे ये दोनों ए और बी, यहाँ पे तीनों मिलकर भरे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 9 और 1 10, 101 पानी भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 101 पानी भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा तो ये तो कट नहीं रहा, कटेगा तब ये, तो इसमें ऐड करने में कोई दिक्कत है क्या? तो ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वापस से देख लो। चलो, कह रहा ए और सी को 5 और 8 घंटे बंद कर दिया, पहले बंद कर दिया। ए को 5 घंटे पहले और 8 घंटे पहले इसको, तो लास्ट के 5 घंटे कौन रहा काम करेगा? बी काम करेगा। तो 35 के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा अपना 5 5 25 2, ये तो 175 आ गया। और ए और बी काम करेंगे कितनी देर? लास्ट के 3 घंटे। तो यहाँ पे 6 3 18, 15 और 1 16, ठीक है। 8 5 13 23 और 1 24, सॉरी 13 और 1 14, 1 कैरी, ठीक है। और यहाँ पे 3, तो बचा कितना? और ये ठीक है, यहाँ पे 8 7 56, ठीक तो है। क्या एरर आ रही है भाई इस सवाल में? वापस देखने दो मुझे, है ना, वापस ही देख लेते हैं, फालतू में ध्यान दो। ये सारा क्यों मिटा है? ये 30R में, बी 36 में और सी 28 में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम अभी जो हमने लिया था 180 इंटू 7, इसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो ये 45 आएगा। 36 का डिवाइड करे तो ये आएगा, ये 30 का डिवाइड करे तो यहाँ पे कुछ एरर करी थी हमने, यहाँ पे 6 7 42 आएगा, ये गलती हो रही थी, ठीक है। इसी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत। अभी आ जाइए, यहाँ लास्ट में ए बंद किया 5R पहले, यहाँ पे बंद किया सी 3R पहले, इससे 3 और इससे 8। इधर ए और बी काम करेंगे, इधर बी काम करेगा। बी 5 घंटे में कितना काम करेगा? बी 5 घंटे में वही 175 काम करेगा। अब काम करवाएं हम किससे? ए और बी से। ये 77 काम करेंगे 3 घंटे, तो 7 या 21, 21 और 2 23। कितना काम कर लिया इन लोगों ने? यहाँ 6 0 और यहाँ से 406 काम हो गया। देखो काम कितना है? 1260 काम है, जिसमें से 406 काम हो गया, तो कितना काम बचा? रिमेनिंग काम बचा यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास? 854। और इन सभी का सम कितना आएगा? यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 8 3 11 और 1 12, 122 आ जाएगा। कितना आ गया? 122। 7 से काटोगे तो 7R ये हो गया। कह रहा टोटल कितने डेज या आवर्स लगेंगे, तो 7R काम यहाँ चला, 3 यहाँ, 5 यहाँ, तो या तो ऐसे ऐड कर लो या फिर कैसे ऐड करोगे? ये 7 + 8 15 आवर्स काम चला। तो ये आपसे पूछा गया है, क्या आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगला सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए सभी। बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप? ध्यान देना, कह रहा द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको डेटा दिए गए इसका मीन क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना,
ये कितना है, ये 5 बीच में इसके, ये कितना है 15 बीच में, यहाँ पे इसका बीच वाला 15, 25, यहाँ कितना आ जाएगा 35 और यहाँ 45। इन सभी को मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करोगे तो जो सम आएगा, सम फ्रीक्वेंसी का तो हम डिवाइड करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है जो क्लास का अपने बीच वाला लिया है इसका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 प्लस में और यहाँ पे 180 प्लस 15 5 75 7 375 प्लस यहाँ पे 35x प्लस में 5 5 25 5 4 20 और 2 22 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ, इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पे 20 और 20 दूनी 40 में से 2 गया तो 38 प्लस x, ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है अपनी जो मीडियन है 24.6 के बराबर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24.6 इंटू 38 प्लस x बराबर, यहाँ जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 225 400 2 600, ठीक है 600 और 200 तो आ जाएगा 810 प्लस में क्या आएगा 35x, क्या आएगा 35x। अब देखो ये कैलकुलेशन काफी लंबी चौड़ी हो रही है ना, काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो रही है, पॉइंट में आएगी तो एज इट इज रहने देना, ये आएगा 24.6 इंटू में 38 प्लस में 24.6, ठीक है और माइनस में ये इधर ले आओगे, ठीक है और यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर में कितना है 35x प्लस 810। कौन सा ऑप्शन मल्टीपल करे ताकि आपका राइट आंसर आ जाए, तो 10 से x की वैल्यू पूछी गई है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 तो लास्ट में 8 आएगा और 350 डिवाइड नहीं जाएगा, 9 से मल्टीपल है ही नहीं यहाँ पे, 12 का और देखते हैं, 12 ऐसा रखा जा सकता है क्योंकि 13 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, 13 का तो मल्टीपल भी नहीं लिख रहा मुझे तो, ठीक है तो मे बी 12, फिर भी हम चेक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको इधर ले जाओ भाई 24, तो ये 11 बचता लेकिन ये आ रहा है 10.4x इज इक्वल में 810 माइनस में और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको देखना पड़ेगा 246, ठीक है 38 से यहाँ पे देखोगे 8 6 48 4 8 4 32 और 4 36 3 8 दूनी 16 3 19, यहाँ से 6 3 18 एक 72 और एक 73, तो आपके सामने कितना आ गया 8, यहाँ से आ गया 4 12 और 1 3, ठीक है 8 9 और 1 10, ये आ रहा है। यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 और 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतनी कैलकुलेशन हम क्यों करें, एग्जाम में करना ही पड़ेगा और इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। हाँ मैंने ये कहा था कि ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से यहाँ पे क्या है वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी है, वैसे तो ऑप्शन से चांसेस मुझे 12 के ज़्यादा लग रहे हैं कि वो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है पॉइंट से तो चलो इस बार पॉइंट तो गायब हुआ, पॉइंट से पॉइंट गायब हो गया है तो 104 बिल्कुल देखो 2 बार जा रहा है ना 104, ठीक है फिर आ जाएगा यहाँ पे 208, अरे वाह ठीक है x का मान कितना आ गया 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये आपका हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ चलो, अगला सवाल देखो क्वेश्चन इस जो इसमें आए थे एमटीएस वाले में काफ़ी क्वेश्चन से काफ़ी लेंथी भी आए थे। अब यही दिक्कत है कि हालांकि तुम्हें 90 मिनट मिलते हैं, ऐसे तो है नहीं, मैथ को अगर 40 मिनट भी दो तो भी कर सकते हो क्योंकि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तुम्हें तो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है ना। 30 में अगर तुम 40 मिनट मैथ को दो तो भी कर लोगे, भाई 40 मिनट अगर दे देते हो तो 25 बाकी उधर की रीजनिंग को दे देते हो तो बाकी का जो बचता उधर
रीजनिंग और जीके में तो टाइम लगता नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस ये है, इस वजह से लेंथी है तो ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इतनी लेंथी क्यों। टाइम को भी देखो आप थोड़ा सा। कह रहा है ए किसी काम को 12 डेज में, बी उसी काम को 18 डेज में। एलसीएम आ गया 36, यहाँ से 3, यहाँ से 2, दोनों मिलकर 5 डेज काम करते हैं। ए और बी 5 डेज में 5 के अकॉर्डिंग 25 काम कर लिए, तो बचे कितने? रिमेनिंग काम बचे आपके पास 21, हाँ, रिमेनिंग काम बचे 11। कह रहा है 11 काम को सी 27.5 डेज में कर रहा है। ध्यान देना, सी कितने दिन में कर रहा है? 25। सी की एफिशिएंसी 11 काम को जो बंदा 27.5 डेज में करेगा, यहाँ हटा दो, 11 से काटोगे तो ये 25 आएगा, इधर 10 आ गया, तो कितना आएगा? 2/5। सी की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, 2/5। कह रहा समान काम को ए बी सी 6 डेज में पूरा कर सकते हैं, कितना पार्ट कर सकते हैं, ऐसे पूछा होगा। what part of the same work can be complete A B C together 6 days। मैंने कहा ना पार्ट पूछा हो। कह रहा है A B C मिलकर इसका 6 दिन में कितना भाग। देखो A करेगा 3 और 2 5 और ये करेगा 5.4 पार्ट। ये कहा जा रहा है 6 डेज में कितना हो जाएगा 36 के अकॉर्डिंग। पॉइंट हटाओगे 0, तो यहाँ पे 9 6 54, 9 4 36, ठीक है। हालांकि यहां से आएगा 9 डिवाइड बाय 10, 9 डिवाइड बाय 10 पार्ट ये कवर कर लेंगे। कितना भाग कवर कर लेंगे? 9/10। ओके, नेक्स्ट पे चलो, अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 4000 रुपए की राशि का 10% पर एनम से दूसरे और तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। वैसे तो 10% का सेकंड और थर्ड का आप याद ही कर लो। सेकंड का होता है 21, जिसमें से 10 निकालोगे तो 11, और थर्ड का होता है 33.1, उसमें से 21 निकालोगे तो 12.11। डिफरेंस 1.1 आएगा। 1.1 4000 का 1.1 यानी 44 रुपए। ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा, फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? 10% ही मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा? 21%। थर्ड ईयर यहाँ पे क्या आएगा? 33.1। यहाँ ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज है 11%, ओनली थर्ड ईयर का कितना है? 12.1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11.1%। 11.1% यहाँ पे। अब आपको पूछा गया है 4000 की राशि कितनी होगी। वन 1.1 के हिसाब से कितनी होगी? 4, ठीक है भाई। 0.1 तो ये हट जाएगा, 00, तो कितनी आ जाएगी? 44 रुपीज। कौन सा था? ऑप्शन डी, जो कि मैंने वैसे ही आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, ये तो आसान है, बताओ चलो क्या होगा। जल्दी से बताओ। कह रहे विदाउट स्टॉपेज बस 40 किलोमीटर पर आवर चलती है, स्टॉपेज वाली बस 32 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो पूछा गया पर आवर कितने रुकेगी। पर आवर रुकने का जो टाइम होता है बड़ा आसान निकालना होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस डिवाइड बाय रियल स्पीड इनटू टाइम, मिनट में है तो 60 से गुणा कर देंगे। डिफरेंस कितना है? 8, रियल 40 इंटू 60 से करो तो मिनट में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 12 मिनट। 12 मिनट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 200 रुपए बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो जाता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ध्यान देना, 25% का मतलब होता है 1/4। 4x था 5x हो गया, इसमें प्लस 200 बढ़ाया गया, इसमें प्लस 200 बढ़ाया गया,
तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको रेशो से निकाल लो। 4x प्लस 200 बढ़ाया गया, 5x प्लस 200 बढ़ाया गया, तो प्रॉफिट परसेंट 20% इंक्रीज हो जाता है। नहीं, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20x प्लस 1000, ठीक है। यहां से 30x प्लस 1200, तो 10x बराबर ये 5/6 है भाई। ये कॉस्ट तो कॉस्ट, सेलिंग तो सेलिंग। 24x प्लस 1200 बराबर 25x प्लस यहाँ पे 1000। इसको ले आओ, तो यहां से बचेगा आपके पास x बराबर 200। आपसे पूछा है कॉस्ट कितनी थी, तो ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस थी। कॉस्ट ये वाली थी, है ना, बाद में ऐड की गई है, तो क्या आएगी 4 इंटू एक्स यानी 800। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को बात समझ में आ रही है? इसी के साथ चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, बताओ चलो, क्या है? एक डीलर एक वस्तु को एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देता है और उसे 12% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस इतना है, तो एमआरपी आपको पता है 750 कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 20। तो आपको एमआरपी पूछा है 100 प्लस 12 पूछा गया। 750 बराबर है 80 की, तो 112 की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0, 8 से काटोगे 1, 8 4 32, तो 14 5 70 7 और 14 7 98 और ये आएगा 1050। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पे आओ। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, आपको टाइम दे देती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत गलती करके आते हो एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्जाम में ऐसा सवाल देखते घबराहट हो जाती है, पता ही नहीं चलता किस टाइप से होगा। सभी कोशिश करो इस सवाल के लिए। ध्यान दे सभी, करें यदि कोई 8 1/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, स्पीड कितनी है? स्पीड है आपकी, मतलब आपकी नहीं, क्वेश्चन की, ये है 25/3 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और दिक्कत ये है कि ये पूछा किस में है। देखो सवाल में एक पॉइंट मिस है, मीटर पर सेकंड में तो इतना ज्यादा तो आंसर नहीं आएगा भाई। मीटर पर सेकंड में उसने 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया 5/8 में, तो इतना ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। तो भाई ये किलोमीटर पर आवर में है। अब क्वेश्चन तुम समझ नहीं पा रहे हो, बट मुझे थोड़ा यहाँ समझ आ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, थोड़ी सी ज्यादा रख लेगा, और तो क्या 10 रख लेगा, 12 रख लेगा, इतनी ज्यादा नहीं रखेगा। ये किलोमीटर पर आवर में है। चलो चेक करते हैं। डिस्टेंस क्या माने, डिस्टेंस इसमें 20 डिस्टेंस माना, लेट डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस कितना माने, 50 मान ले, 50 मान लो, ठीक है। 50 मानोगे तो टाइम कितना ले रहा होगा, टाइम ले रहा होगा ये आपके यहाँ पे 6 आवर ले रहा होगा। कितना ले रहा होगा, 6 आवर। अब ध्यान देना, रिमेनिंग स्पीड कितनी होगी? देखो बचे वाली स्पीड पता है कितनी होगी, दूरी 50 का 2/3 इसने, अच्छा तो 75 मानो भाई। 75 का इसने जो दूरी बची है वो 1/3 बची है, 2/3 कवर होगी, 1/3 डिवाइड बाय टाइम, फिर यहां से 9 आ जाएगा।
9 का इसने 5/8 कवर कर लिया तो 3/8 बचेगा 8 के ऊपर। ये मीटर पर सेकंड में, जो कि वैल्यू कम आ रही है नहीं, तो यहाँ 18/5, अब ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18। यहाँ से काटोगे किससे, 5 ये 15, 15 5 75, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 80/3। 80/3 का मतलब होता है 26 2/3, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैंने कहा ना किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड के ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे थे, इस वजह से 2/3 आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है आपका, तो करते हैं इसको। कैसे करोगे, सबसे पहले ऑफ 9 दूनी 18 का भाग दोगे 2, और 2 × 3 6, तो यहाँ से 30, तो यहाँ से कितना बचेगा, 17। 17 का मतलब 30 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इज राइट। कितना आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12,384 राशि को ABCD में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि A और B का रेशो ये है, B C का ये है, C D का ये है, तो C का हिस्सा कितना होगा। ध्यान देना, ये A B C और D, AB 3 4, BC 5 6 और CD 8 9, तो यहाँ से 8 8, यहाँ से 5, ये 4, ये 4, ये 6, जो कट पीट रहा है उसको काटो। तो अभी तो फिलहाल 4 कट रहा है ना, 8 8 8, और यहाँ से कटा तो 3 इसमें नहीं कट रहा, तो ये रेशियो आएगा 15 20 24, ठीक है, और 9 3 27। सी का हिस्सा 27 का मल्टीपल कौन सा है, चलो देखते हैं। वापस देखो यहाँ पे 1 2 3 8 4, चलो बताओ आप में से कौन बताएगा, जल्दी से कोशिश करो, सभी बच्चे प्रयास किया करो भाई। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है भाई, इतना तो पता चल ही रहा है ना, 27 यानी 9 का मल्टीपल है। अब समस्या ये कि 9 के सारे मल्टीपल है, 27 के भी हैं, तो यहाँ निकालना ही पड़ेगा 27। ये नहीं है 27 का मल्टीपल, 8 9 16 8 24 3 27, ये है क्या, ये है, ठीक है। 0 का कोई केस ही नहीं है, तो ये 0 आएगी भी कैसे। अब यहाँ यूनिट डिजिट वगैरह से चेक कर लेंगे। ध्यान देना, 7 5 12 और 4 16, एक कैरी, 2 2 4 2 6 2 8, 86। तो यहाँ से 6 4 24 होता है, 7 कट जाएगा क्या ये, ठीक है, काटो भाई, इसको काटोगे तो यहाँ से 2 बार तो नहीं कटेगा, 1 बार। 86 निकालोगे तो 7, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे 5, यहाँ से 3, तो कितना आ गया 8। अब 8 4 32, 6 4 24 और 8 4 32, 4, ठीक है, 24 और यहाँ पे 2, 8 4 32 और 2 34, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 और नहीं, यहाँ पे 3 4 और 4, अगेन कितना बचा 4, 7 4 28, तो यहाँ पे चांसेस 3 8 8 8 8 के कितना आ जाएगा, 3 8 8 आ जाएगा ये। बस इसका सेकेंड डिजिट अगर चेक करें तो भी ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और आप देख लेना, बाकी मैंने यूनिट डिजिट से चेक करके बता दी, यूनिट डिजिट तो मैच हो नहीं रही है,
बाकी हमने चेक कर लिया, हमें क्या पूछा, अरे अरे हमें ये नहीं पूछा गया, हमें सी का पूछा गया। क्या पूछा गया? सी का पूछा गया। बट जीरो वाले तो कटेंगे ना, जीरो वाले कटेंगे, 4 4 16, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल इंग्लिश में देख लो एक बार, फिर मैं हिंदी में लगा देती हूँ। देखिए एक बार सभी बच्चे, देख लिया। बाकी बैक आप सेकंड्स के अंदर थोड़ा सा बैक आ सकते हैं तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा। बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बताओ। कार्यालय सी में 45 फीमेल हैं जो कि कार्यालय बी में ट्रांसफर कर दी जाती है, और ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, बी में महिला कर्मचारियों की, टोटल स्टूडेंट, अच्छा टोटल नंबर ये, तो बी में फीमेल कितनी है? बी वाला ये रहा फीमेल 220, बी में 220 फीमेल है। कह रहा ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ई में मेल कितने हैं? 450, 450 यहां पे कितनी ज्यादा है? ठीक है, तो 450 जो है 220 तो ये हो ही गई, साथ के साथ में सी से 45, सी कहां पे है? ये रहा, सी में ये रहा, तो 400 का 45% क्या आ जाएगा? 180, 180 ट्रांसफर कर दी गई, तो 180 अगर ट्रांसफर हो गई तो कितनी आ जाएगी? 450। ठीक है, 400 से कितनी ज्यादा है? 50 जो है 450 से कितनी, ये पूछा है या कुछ और पूछा है? कर्मचारियों की संख्या से कितनी ज्यादा है? तो ये 400 आए इंटू 100, 0 से 0 8, 1/8 का मतलब क्या होता है? वैसे वो होता है 12.5, क्या होता है? 12.5। वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ना, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आपको कैलकुलेशन ज्यादातर चैप्टर में नहीं करनी पड़े। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, इस तरह से दे रखा है और बोला गया ए बी सी का सम 40 है। अच्छा, रेशियो में हम बात करें ए बी, बी सी और सी ए का, ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी, बी और सी, ये सब 2 बार आएंगे तो मैंने 2 बार लिख दी। ठीक है, बराबर 40 है। इन सब में x लगा लोगे तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। इन सब का मान कितना हो जाएगा? यहां से 25 तो 40x इंटू एक्स, 2x डिवाइड बाय कितनी है? 40, यानी x का मान कितना है? 1/2। क्या है? x का मान 1/2 है। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कुछ नहीं पूछा गया। अब ध्यान देना, a का मान कितना आएगा? सभी का मान 40x, कितना है? 40x है, तो a का मान कितना आ जाएगा? a यहाँ पे b और c हम घटा देंगे 14। एक मिनट, सभी का सम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक है, और सॉरी 20x आ रहा है सभी का सम। वापस देखो यार, क्या गड़बड़ हो रही है। देखो इधर, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? 40x। कितना है? 40x। जबकि हमें पता है ABC का मान कितना है? 40, तो 40x, तो x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब हम यहाँ पे ध्यान देना, x का मान 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप रख देंगे एक तो सभी का सम, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आएगा 30,
ये कितना आएगा 28, ये कितना आएगा 22। अब आपसे पूछा जा रहा है ए, ठीक है, ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए जो है तो आप बोलोगे यहाँ पे कि अगर 30 घटा दें, कौन से में, ये वाला घटा देंगे, 28 घटा देंगे 40 में से यानी 12। बी का मान कितना आएगा, बी यहाँ पे नहीं है, यानी 22 घटा दोगे किस में से, 40 में से, ठीक है, तो ये आएगा 18 आ जाएगा। एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 घटा दोगे, 15 दूनी 30 घटा दोगे किस में से, 40 में से, तो 10। अब आपसे ये पूछा गया ये कितना होगा, ये यानी 3a, तो 3a यानी 12 3 36 प्लस, ठीक है, 18 और माइनस कितना आएगा 40। ओके, तो यहां से ये निकल गया तो माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 14 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर आएगा। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिनकी एरिया का डिफरेंस 88 है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा। बड़े वाले का एरिया हमें पता है, यहाँ पे 11 का तो मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल लगभग आएगा क्या, क्लोजेस्ट आएगा, तभी ऐसा दे रखा है। तो ध्यान दो सभी, देखो एरिया का डिफरेंस होता है पाई, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल में 88 है। पाई यानी 22/7, कह रहा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ये है, ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल में कितना है 88। तो काटोगे तो ये 4 टाइम, तो आर स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल में कितना आएगा 28, ठीक है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 64, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस नहीं 8 आ जाएगी। तो कह रहा है इस 8 वाले का एरिया कितना होगा, तभी लगभग वाला है, 8 का एरिया यानी पाई 22/7 यानी 64, ठीक है। तो लगभग सारे के सारे क्लोजेस्ट मल्टीपल ही कर लो, 128 इंटू 11/7 यानी 8 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और 1 4, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये कितना आएगा 20 समथिंग समथिंग, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल देखो, जब एक आर्टिकल को 531 में बेचा जाता है तो 18% प्रॉफिट होता है। तो पूछा गया 486 में सेल किया जाएगा तो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस याद करो, किसको, कॉस्ट प्राइस को। 531 118 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, ये 50 ये 59, तो 59 9 पंजे 45 9, वस्तु बेची जा रही है 450, नहीं खरीदी जा रही है, तो बेची कितने में जा रही है 486 में। कितना डिफरेंस दिख रहा है 36 का, कहां से 450 से, इंटू 100, 50 से काटोगे 2 बार, 50 से काटोगे 9 बार, यहां से 4 तो कितना आ जाएगा 8%, और क्या है गेन यानी प्रॉफिट, 8% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट, कि सर्टेन सम अमाउंट टू बी ₹4600 आफ्टर 5 ईयर, एक राशि 5 साल में 4600 और 8 ईयर में 6000 हो रही है, यानी 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये हो रहा है आपका 1400, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 1400/3। तो आप बताइए यहाँ पे कि 5 ईयर का कितना हो जाएगा 7000 डिवाइड बाय 3। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, फिर हम उससे रेट निकाल पाएंगे, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4600 माइनस में 7000 डिवाइड बाय 3, या आप बोल सकते हो 6 3 18 12 और 1 13, माइनस में 7 के डिवाइड में 3,
यानी 6800/3 आपकी 5 साल का प्रिंसिपल आ गया। अब रेट कैसे निकालते हैं? रेट होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, कितनी हो जाएगी? रेट इज इक्वल में ब्याज, 1 साल का ब्याज है 1400/3, 6800 पे ब्याज लग रहा है इंटू 100, 00 से 00 ये कैंसिल, तो यहाँ 7/34। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है 700/34। अब आपसे पूछा है 8500 की राशि कितनी हो जाएगी? 8500 रुपए की राशि जो है हो नहीं जाएगी, ब्याज कितना होगा? तो रेट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ब्याज भी ज़्यादा होगा, 700/34 और यहाँ पे 00। इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में ये 13/2 ईयर्स के लिए ब्याज है, मूलधन दर और यहाँ पे समय। 0 से 2 0, 17 5 85, 17 दूनी 34। ओके, यहां से 2 दूनी 4 है, तो आप इसको बोलोगे 7 × 25। क्या बोलोगे? 7 × 25। अब यहाँ पे ध्यान देना, 7 × 25 तो कैसे क्या करना चाहिए? 2 का मल्टीपल निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा, तो बेटर है यहाँ पे। वैसे तो कुछ नहीं है। ओके, 35 × यहाँ पे इसको बोल सकते हो 75। देखो 5 5 25, 2 कैरी, 5 से 15 और 21 और 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। ठीक है, और यहाँ से 3, 7 या 21 और 3, तो ये 2485। कह रहा है 2485, तो आपका कितना हो गया? बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना? 2485 है नहीं भाई, किस में ऐड करें? ऐड करने में देख लो कुछ गड़बड़ हुई है तो। 5 5 25, 2 कैरी, 5 से 15 और 7 5 35। अच्छा एक मिनट, वापस से ध्यान देना, यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा बाहर वाली संख्या 15 और यह 35, 2 कैरी तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे से कितना आ जाएगा? 4 और 1 5। अब आएगा 21, अब आ जाएगा यहाँ पे 26 25 कितना आ जाएगा? ये तो ध्यान देना 8500 तो ये हो गया, साथ में ब्याज कितना आएगा? 2625, तो आपके सामने आ जाएगा 25, तो इधर आ जाएगा 1 और 11125 है नहीं क्या? कुछ एरर हो रही है क्या सवाल में? 7 पंजे 35। अच्छा भाई वो 13 है ना, इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान दो। वापस से देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया 35 × 25 तो 1 आ जाएगा, 13 अलग से है, तो 25 पंजे 125 बार है और 25 दिए 75, तो आपके सामने कितना आएगा? 7 8। इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई, एक तो ये नहीं आएगा आंसर और इनमें से कोई सा भी आ सकता है, और 13 8 104 तो ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, तो आंसर ये आना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, 13 पंजे 65 6, 13 7 91, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, 9 कैरी, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 104 और 9 4 13, तो 11375 करेक्ट आंसर। और ये साधारण ब्याज है ना, मिश्रधनी है, साधारण ब्याज है। इतना ब्याज क्यों आ गया? राशि से भी ज्यादा ब्याज इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल ज्यादा है, प्रिंसिपल भी है और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपको जिस तरह से दिया गया, पहले ब्रेक कर लीजिए फिर यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 8 - 5 यानी 3/10, तो 2/3 इंटू में 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3। 8 - 5 यानी 3/10, तो ये आ रहा है आपके सामने 20/9। क्या आ रहा है? 20/9 इंटू में 18/25। पूरा सोल्व करो, 9 दूनी 18, यहाँ से 4 यहाँ से 5, तो 8/5 आ गया। फिर क्या है? माइनस का साइन है तो माइनस। यहाँ इसको सोल्व करोगे पहले ऑफ, तो 5/6 इंटू 6 और 2 8/3 कट पिट रहा है, बस यहाँ पे इतना सा कट रहा है, तो ये आएगा 4/5 इंटू में क्या आएगा? 9/20। अगेन काटोगे तो माइनस में आ रहा है 9/25। कितना आ रहा है? 9/25। फिर आ रहा होगा प्लस आ रहा है। यहाँ से अब बाकी सबको हटाओ, 15 और 1 16/5 इंटू में आएगा 5/8 इंटू में आएगा 2/5।
8 से ये कट गया, 5 से 5 तो कितना आ गया 2/5। ऊपर नीचे 5 से 5 मल्टीप्लाई, यहां से मल्टीप्लाई, 40 और 10 50, 50 में से 9 गया, ये ज्यादा आ रहा है क्या? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, वापस देखो भाई, यहाँ पे कितना है 2/5 ही आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये 4/5 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 4/5, तो यहाँ आ जाएगा कितना 50 - 9, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 डिवाइड बाई 25, तो 1/5 राइट आंसर, 1/25 राइट आंसर आना चाहिए, बट ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है, या तो ऑप्शन में ये हो सकता है, तो इसमें हट गया होगा, बाकी 100% आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। हमने सारा चेक कर लिया, ओके। तो ये टाइपिंग में सिली मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा आप देख लेना। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल है कि मान लीजिए x 56,000 और 60,000 के बीच की संख्या है जो 40, 45 इन सभी के बीच में आती है। प्रत्येक स्थिति में डिवाइड करने पर 23 रिमाइंडर रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? ध्यान देना, 40, 45, 50 और 55, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना है। एलसीएम होगा, यहाँ सबसे पहले तो आप 50 ले लो, 50 लोगे तो 8 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 11 आएगा। अब कुछ कॉमन है तो आप बोलोगे मैम कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो 11 × 8 × 9 × 5, 50 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 बजे 40, 40 को यहाँ मल्टीप्लाई को 50 से, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 99, तो 9 दूनी 18 1, ठीक है, 18 और 9 दूनी 18 और 19,000, ये आपका 19,000 दो ही आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा आएगा, 19,800, 56,000 है ना ये, ज्यादा आंसर क्यों आ रहा है? ये तो 99 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 200, वैसे ये आएगा, ठीक है। 50 में ये तो एक ही आएगा ना, तभी लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़। ये आ जाएगा कितना, ये। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 8 3 24 2 19 3 57, यानी 59 और यहाँ पे 00 59400। 23 हर केस में रिमाइंडर बच रहा है, तो 23 ऐड भी कर लीजिए, यानी वो संख्या कौन सी है, वो प्रॉपर संख्या है ये वाली। अब यहाँ ऐड करो तो कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, 18 5 23, कह रहा है उनके अंकों का योग क्या होगा, 23 इज करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला सवाल है BDE इस तरह से कंपनीज हैं जिसमें कहाँ है, कंपनियां कहाँ हैं भाई, ये डायग्राम इसका पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, ठीक है तो स्किप। तो वैसे शायद DI होगी, कोई टाइप करना भूल गए होंगे। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल है कि गर्ल्स और बॉयज का एवरेज इतना है रेशो में, और एक कक्षा में सभी छात्रों का एवरेज 55 है। गर्ल्स का एंड बॉयज का, पहले बॉयज हैं तो पहले बॉयज ही लिख दो, नहीं कंफ्यूज होगी, फिर गर्ल्स 5:4 है। कह रहा है कि यदि 40% छात्र लड़के हैं तो ये तो एवरेज में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में 40% का मतलब 2/5, 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां होंगी। तो कह रहा है बॉयज का एवरेज कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं एवरेज, यहाँ पे एवरेज x ले लो, एवरेज ही तो निकालना है। 5 2 10x प्लस 12x डिवाइड बाय दोनों का सम 5 इज इक्वल में कितना एवरेज है 55। 22/5 इंटू में x बराबर में 55, 22 से काटोगे 2, यहाँ से 5, तो x की वैल्यू आ गई 25/2।
आज भी पूछा है बॉयज का एवरेज, बॉयज यानी 5 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी टोटल बॉयज का एवरेज, ये आ जाएगा 62.5। क्या आना चाहिए 62.5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभी को सही समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलो। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, उस क्वेश्चन की DI चिपका दी यहाँ पे, और क्वेश्चन ये विदाउट DI का। भाई उस क्वेश्चन की DI यहाँ चिपका दी मेरे हिसाब से। अब अपन वहाँ आए जाएं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये आप लोग अपने पेज में ओपन कर लेना, ठीक है। अब मैं ये सवाल ये DI का इस सवाल से कोई रिश्ता नहीं है। सवाल है 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनका एवरेज ये दे रखा है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा। 3 अंकों की संख्याएं जोड़ लो। देखो 524, 466, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 300 + 4, ठीक है। इधर लिख सकते हो 52। इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ से 10 और 6 16 1, ठीक है। 8 और 5 13 और 1 14, 1 9 और 3 12 और 1 13, तो ये आ रहा है 13346 प्लस एंड कितना आ रहा है, यहाँ से 10x और यहाँ से 100x, तो कितना आ जाएगा, दो ही संख्याओं में है, प्लस में 110x, बराबर में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 9 4 36 3, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 11, 1 कैरी, ठीक है। और 5 4 20 और 1 21, तो 110x बराबर कितना आ जाएगा 6। 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। यहाँ पे 7, तो आप काटोगे x की वैल्यू आ गई 7। हमें x ही निकालना था, क्या निकालना था, x निकालना था। अब यहाँ पे रख दो 10x यानी 77 प्लस 14 इंटू 7 तो 7 4 28, माइनस में 9, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 89 डिवाइड बाय 2 6, ठीक है। 15 और 1 16 डिवाइड बाय 2 का मतलब आ जाएगा 83 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन ए। ये DI वहां कनेक्ट करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए सेकंड वाले लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, ध्यान देना। अगला सवाल है कि तांबा और जस्ता का मिक्सचर है, ठीक है। कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। कॉपर और जिंक 5:7 और 4:5 में है, तो ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 9। इक्वल करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से, इसको 3 से। रेशियो 1:2 में मिलाया जा रहा है, ओके। यहां से आएगा 15 और 21, यहां से आएगा 8 8 32 और ये आ जाएगा 40। क्या दे रखा है कि C, ये C में मिलाया गया, ये B वाला था, ये A वाला था। C में कॉपर का कौन सा पार्ट है, C में कॉपर का कौन सा पार्ट है। कॉपर देखो 47 है, टोटल कितना है 47, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कहाँ गया 47, यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा इन सभी का सम, तो यहाँ से 61 और 47, तो 108। कॉपर का कितना पार्ट है 108, 47/108, ऑप्शन नंबर ये। कॉपर पहले वाला ही है, ठीक है। ये थे अपने 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप कर लेना, आप कर सकते हो। इतना तो DI तो मैंने इतनी बता रखी है आपको कि आप घोल के पी गए होगे। वैसे DI के क्वेश्चन होते क्या है, वो आराम से करने लायक बने होते हैं। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप कर ही नहीं पाते, बट आप आराम से करने की आदत ही मत डालो, है ना। तो वो तो जितनी प्रैक्टिस आप खुद करते हो उसी पे फर्क पड़ता है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी कल सुबह वही 8 बजे। डेली के पेपर चल रहे हैं, अब हम करने वाले हैं 3rd शिफ्ट का पेपर, ओके। तो सभी क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना। क्लास में कमेंट करके बताया भी करो कि क्लास कैसी रही है। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर और पढ़ाई करो, ज़्यादा दिन रहे नहीं है पेपर को।